उसमें सबसे पहले डालेंगे मैश किया हुआ आलू। इसे हमने बॉईल कर लिया है और मैश कर लिए हैं, तो इसे सबसे पहले डालते हैं। इसके बाद डालेंगे कुछ मसाले। ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आप खाते हो। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, 1/4 टीस्पून लेना है। और यह जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसके बाद डालेंगे कुछ सब्जियां, जैसे कि ये एक बड़े साइज की प्याज है जिसको हमने बारीक काटा हुआ है, इसे डाल लेते हैं। कश्मीरी मिर्च है 1/2 कप, महीन महीन बारीक काट लेना है। और ये हरी मिर्च जिसको हमने 3 काटा हुआ है। आप अगर कम खाते हो तीखा तो हरी मिर्च स्किप कर दीजिए, बाकी हमने पहले ही डाला हुआ है स्पाइसी। और ये टमाटर है, 1 टमाटर है जिसको हमने महीन काटा हुआ है, इसको भी डालना है इस तरह से। इसके बाद हम लोग डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, बाइंडिंग के लिए। ये बहुत अच्छी बाइंडिंग देता है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और चाट मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैं डालूंगी चाट मसाला 1/2 टीस्पून, क्योंकि आलू का टेस्ट बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखें इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए अब चलिए इसका सीख कबाब बना लेते हैं। इस तरह से एक पैन से ले लेंगे, तो इस तरह से छोटा बड़ा आप जैसा बनाना चाहें बना सकते मिश्रण को। और इसको इस तरह से बीच में रखेंगे। जरा भी परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। इसी तरह दूसरा भी बनाएंगे, इस तरह से रखकर। ये देखें इस तरह से बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सभी सीख वेज रोल को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको लेकिन अभी फ्राई नहीं करना है, तुरंत फ्राई नहीं करेंगे वरना ये टूट सकते हैं। इसे हम रखेंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए सीख कबाब को हमने, वेज कबाब को हमने फ्रिज में रख दिया है आधे घंटे के लिए। और ये देखें ये 2 कप गेहूं का आटा है। आप चाहें तो मैदे में वेज पराठा बना सकते हैं, दोनों में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है, गेहूं के आटे में बना रही हूँ। और इसी के साथ डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 छोटे चम्मच ऑयल डालेंगे। और थोड़ा सा अजवाइन, अगर अजवाइन आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेते हैं। देखें इस तरह से हमने डो को तैयार कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। इसी तरह से सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और ये देखें इस तरह से हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि ये ऊपर की लेयर सूखे नहीं। ये देखें एक बड़ा सा बाउल लेना है। पराठे का डो हमने बनाकर रख दिया है। अब उसी के लिए हमें वेज सब्जियां तैयार करनी है। और इसमें हम डालेंगे आलू, बॉईल किया हुआ है ये, और मैश कर लिए हैं इसको। और इसी में डाल देंगे 1 कटोरी, छोटी कटोरी से 1 प्याज है ये बड़े साइज की, जिसे हमने महीन चॉप किया हुआ है, इसमें डाल देते हैं।
और एक शिमला मिर्च है जिसे हमने बारीक किया हुआ है। और ये कुछ मसाले हैं जैसे कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और ये हल्दी पाउडर है 1/4, और ये रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, और जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो रेड चिली हटा दीजिए, क्योंकि ग्रीन चिली हमने पहले से ही लिया हुआ है। इन सबको इसमें डाल देखें। 3 हरी मिर्च हमने लिया हुआ है और 2 टमाटर छोटे साइज के, इसको हमने बारीक काटा हुआ है। इसको भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ जाएगा पुदीना। आप चाहें पुदीना की जगह धनिया पत्ती डाल सकते हैं, काट कर महीन चॉप करके। इसे डाल और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक बहुत संभाल कर डालिएगा, क्योंकि पराठे की डो में भी हमने नमक डाला हुआ है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। देखिए सभी सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया है, मसालों को। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये देखें सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो डो हमारा 10 मिनट हो जाने देते हैं, फिर आपसे मिल लेते हैं अपने डो को। और ये देखें बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। और अब इसे हम लोइयां बनाएंगे। जितना बड़ा छोटा आपको पराठा बनाना हो उस हिसाब से आप इसको बना लीजिए। इस तरह से देखें, इस तरह से प्लेटफॉर्म पे आटा छिड़केंगे। इस तरह से, और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसमें थोड़ा सा आटा लगाना है, फैलाते हुए बड़ा करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे रखिए। और इसमें जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया हुआ है इसको लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे तक अच्छे से लगा देना है। ये देखें इस तरह से फैला लेंगे, बराबर कर लेंगे इसको। और ये देखें एक पराठा हमारा इस तरह से तैयार हो गया। इसको इस तरह से हमने तवा रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको इस तरह से ग्रीस कर देंगे। तवा गरम हो जाने देते हैं। तवा गरम हो गया है, अब इसी पे हम लोग डाल देते हैं अपने पराठे को। और मीडियम टू लो फ्लेम रहेगा, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाइएगा, वरना ये नीचे से जल जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा। इसे धीरे धीरे हो जाने देते हैं। और ये देखें नीचे से हमने 30 सेकंड के लिए सेक लिया है। अब ये नीचे से हो गया है। अब इसे बहुत ही आराम से पलटेंगे। नीचे से भी हो गया है। और ऊपर हम लोग थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और इसे फिर से पलट देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखें कितना बढ़िया पराठा, वेज पराठा बनकर तैयार है। कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल हमने आपको बताया है, बहुत टेस्टी भी लगता है। ये देखें सीख कबाब को हमारे आधा घंटा हो गया है फ्रिज में रखे हुए। ये देखें अब ये बिल्कुल टाइट हो गए हैं, फ्राई कर सकते हैं। अगर आप तुरंत फ्राई कर लेते हैं तो ये टूटने का डर रहता है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने तेल पहले से ही चढ़ा कर रख दिया था। और इसको बहुत ही हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ताकि अच्छे से अंदर तक फ्राई हो सके। अब इसे कुछ देर तक हम फ्राई करेंगे। नीचे साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको अलटते पलटते हुए हम लोग गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, ताकि ये बहुत ही टेस्टी और करारा। और ये देखिए नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। जब हमने इसको शुरू में डाला था तो मीडियम टू लो फ्लेम में मैं रखी थी, और उसके बाद थोड़ा सा ये जब हल्का ब्राउन हो गया तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया है। तो अब ये अच्छे से सिक गया है नीचे। तो इसे पलट लेते हैं। ये देखें कितना बढ़िया सीख कबाब रोल हमारा बनकर तैयार है।
तरह हम नीचे साइड से भी फ्राई करेंगे। देखिए पलटते पलटते हुए हमने इस सीख कबाब को अच्छे से सेक लिया है, फ्राई कर लिया है। अब इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना टेस्टी दिख रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, हमने सीख कबाब, पोटैटो सीख कबाब बना लिया है और ये वेज पराठा बनाया है, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसकी बारी आती है डिश आउट की, तो चलिए डिश आउट कर लिए। देखें इस ट्रे में मैं डिश आउट करूँगी और देखिए पराठों को हमने लंबाई में हमने बनाया था ओवल शेप में, इसको बीच से कट करके इस तरह से हमने सर्व किए हैं। अब इसके बाद हम सीख कबाब रखेंगे। ये देखिए कुछ सैलेड हमने बनाया हुआ है। पहले हम लोग इसको सैलेड को रखेंगे, इस तरह से। ये देखें इस तरह से कुछ सैलेड रख दिया हमने और इसी के ऊपर हम लोग सीख कबाब रखेंगे और इसके ऊपर कुछ प्याज के लच्छे और कुछ धनिया डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, वेज पराठा और वेज सीख कबाब बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी नाश्ता लगता है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप झटपट इस तरह से नाश्ता तैयार करके दे सकते हैं। वो भी देखते ही रह जाएंगे कैसे इतना जल्दी सब कुछ हो गया, झटपट हो गया, कोई देर नहीं लगी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है ये फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। और दूसरी तरह से मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से भी आप डिश आउट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, या आप अपने मर्जी के हिसाब से भी आप डिश आउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले, और वीडियो बिल्कुल फ्री देखने के लिए